सावधानी से मेरी बात को सुनना। उसने कहा यज्ञ का मैं विरोध कर रहा हूं, यज्ञशालाओं को जला दो, गौशालाओं को जला दो। दशमुख और दशरथ क्या कह रहे हैं? पुत्र दशमुख पुत्र पाकर के कहता है यज्ञ को नष्ट कर दो, और दशरथ पुत्र को पाके कहते हैं यज्ञ की रक्षा करो। जाओ राम विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ की रक्षा करो। बोलो अंतर है कि नहीं? है अंतर। दशमुख में और दशरथ में अंतर है। वो सबसे पहले आदेश दे रहा अपने बेटों को, जाओ यज्ञशालाओं में आग लगाओ, और भूख लगे तो घर मत आना, वहीं यज्ञ में जो पंडित बैठे हों महात्मा उनको खा लेना, घर आने की जरूरत नहीं है। दुज भोजन मख, ये मैं नहीं कह रहा हूं, रामायण में लिखा है इसलिए कह रहा हूं। दुज भोजन मख होम सराधा, सबके जाय करो तुम बाधा। दुज भोजन मख होम सराधा, सबके जाय करो तुम बाधा। बाधा उत्पन्न करो, जाओ यज्ञशालाओं को नष्ट करो, गौशालाओं को नष्ट करो, और जितने भी वेद पाठी ब्राह्मण, यज्ञ करने वाले महात्मा, भजन करने वाले महात्मा, यज्ञ करने वाले विद्वान सभी को खा डालो, छोड़ना नहीं। ये रावण का आदेश है, ये दशमुख का आदेश है। ईमानदारी के साथ बताओ, यज्ञ का विरोध किया, गौशालाओं को जलाया, यज्ञ को नष्ट किया, महात्माओं को काटा मारा, रहा न कुल रोवनहारा, कोई बचा बेटा? बोलो। बाद में रावण मला, पहले सबका सफाया करवा दिया उसको। बोलो भाई, बाद में मरा। लेकिन आपको मालूम है राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम तो राम ही हैं। अरे दशमुख तो वो है कि जो केवल त्रेता में ही नहीं मरता है, हर साल हर दशहरा को मरता है, वही दशमुख है। बोलो दशमुख वही है कि नहीं? वही रावण है जो केवल त्रेता में ही नहीं मरता है, हर साल मरता है, दशहरा गांव गांव में मरता है। और याद रखना, दशरथ वो हैं ऐसे बेटे पाए कि यज्ञ की रक्षा करने लगे। जब तक ये सृष्टि रहेगी, इस सृष्टि के रचयिता राम होंगे, और राम होंगे तो दशरथ का नाम अमर रहेगा। प्यारे बोलो, रहेगा कि नहीं? दशरथ का नाम अमर रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि इंसान हो, कुछ ऐसा काम कर लो कि जिस काम को करने से मरना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन कीर्ति अमर हो जाएगी। बच नहीं सकते हो, मरना तो सबको पड़ेगा। बोलो पड़ेगा, ये तो नियम ही है। एक महात्मा बड़ी बड़ी बातें करते थे, और वास्तव में बड़ी बड़ी बातें करने का उन्हें अनुभव भी था, अध्ययन भी था, है भी, अभी भी है। लेकिन उन्होंने अंत में इस बार कह दिया, बोले ये सत्य है कि अमुक सन में मेरा शरीर चला जाएगा। सन बताया, अमुक सन में मेरा शरीर चला जाएगा। और ये भी कहा है कि कोई भी ताकत मुझे उस सन में जाने से रोक नहीं पाएगी। इसका मतलब क्या है? उन्होंने अपना भविष्य बता दिया है, सन बता दिया है, तिथि बता दी है, लेकिन ये नहीं कह पाए वो कि नहीं 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 नहीं, भले ही ऐसा लिखा है लेकिन फिर भी मैं अपनी तपस्या, अपनी साधना, अपने भजन से अपनी मौत को रोक लूंगा। ये नहीं कह पाए वो। यही कहे कि मुझे जाने से कोई रोक नहीं सकता है।
तो बोलो भाई, जब ऐसे ऐसे भजन करने वाले तपस्वी, दुनिया की बातें त्रिकालदर्शी अपने को कहे जाने वाले, वो भी घोषणा कर सकते हैं, उन्हें भी कोई रोक नहीं सकता है, तो ईमानदारी के साथ बताओ तुम सब सामान्य हो कि नहीं हो? तो फिर ये सत्य है कि जाना पड़ेगा, लेकिन जाना पड़ेगा, लेकिन कीर्ति हमारी सदा इसी धरती पर रहेगी। उस कीर्ति को कोई माई का लाल नष्ट नहीं कर सकता है, ये दावा। बोलो, रहेगी कीर्ति कि नहीं? उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता है, हमारी कीर्ति रहेगी, अजर अमर रहेगी कीर्ति। इसलिए अच्छा काम करना चाहिए। यज्ञ से क्या होता है? अयोध्या वालों से पूछो यज्ञ से क्या होता है? भगवान मिलते हैं यज्ञ से। लंका वालों से पूछो यज्ञ का विरोध करने से क्या होता है? ये लंका वालों से पूछो, यज्ञ का विरोध करने से रहा न कुल रोवन हारा। ये है यज्ञ के विरोध का परिणाम और यज्ञ के समर्थन का परिणाम। राम जी आ गए अयोध्या में कि नहीं? लेकिन वशिष्ठ जी ने एक ही उपाय बताया था दशरथ जी को, और दूसरा कोई उपाय नहीं। क्या कहा? बोले यज्ञ की परिक्रमा करो। तो दशरथ जी महाराज यज्ञ की परिक्रमा करने लगे, और जैसे यज्ञ की परिक्रमा की प्रणाम कर रहे थे तो अग्निदेव प्रकट होकर के कहते हैं, दशरथ, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, काज भासिद तुम्हारा। ये प्रसाद ले जाओ, इसको बांट दो, तुम्हारा संपूर्ण कार्य हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि यज्ञ की परिक्रमा करो और प्रसाद लेकर के जाओ। क्यों भाई? आपको महाराज मिलेगा प्रसाद तब न ले जाएंगे? याद रखना, ये भी प्रसाद है। ये कथा का प्रसाद मिल रहा है तुम्हें। किसका प्रसाद मिल रहा है? कथा का प्रसाद है। एक प्रसाद तुलसी दल के रूप में मिलता है, और एक प्रसाद तुलसी की कथा सुन के मिलता है। तो कथा सुनने वाला तुलसी की कथा सुन के आप प्रसाद ले रहे हो कि नहीं? और एक प्रसाद कौन होता है? तुलसी दल का प्रसाद होता है कि नहीं होता है? तो दोनों ही प्रसाद हैं। आप तुलसीदास जी की रामचरितमानस की कथा सुन रहे हैं और आप तुलसी दल को ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, वो भी प्रसाद है। तो ये प्रसाद तो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोलो, समान रूप से मिल रहा है। जो जहां बैठे हैं वहीं प्रसाद मिल रहा है। ये प्रसाद महत्वपूर्ण है। तुलसी दल भी महत्वपूर्ण है, लेकिन तुलसी दल का प्रसाद भी महत्वपूर्ण है, जिसको आप सब ले रहे हो, प्रतिवर्ष लेते हो। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि देखो दशरथ, यज्ञ भगवान का आशीर्वाद मिल गया, अब तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूरा होगा। तो यज्ञ से जो प्रसाद मिला वो खीर थी। कौन सा प्रसाद था? खीर प्रसाद। खीर में चावल की प्रधानता होती है कि नहीं होती? क्योंकि दूध और शक्कर कितना डालो, लेकिन चावल नहीं डालोगे तो खीर नहीं बन सकती साहब। दूध और शक्कर डालो, घोंटते रहो तो रबड़ी तो बन जाएगी, लेकिन खीर नहीं बनेगी। रबड़ी बन जाएगी, क्यों भाई? लेकिन खीर नहीं बनेगी। चाहे जितना ज्यादा घोटोगे तो कलाकंद बन जाएगा। क्यों भाई? ज्यादा घोंट दोगे तो कलाकंद बन जाएगा, पेड़ा बन जाएगा, कुछ भी बना लो, लेकिन चावल से। दूध भले ही थोड़ा डाल दो, थोड़ी सी शक्कर डाल दो, लेकिन खीर बन जाएगी। क्यों भाई? बनेगी कि नहीं? लेकिन चावल तो डालना ही पड़ेगा, अनिवार्य है खीर में। मात्रा दूध की थोड़ी हो जाए तब भी चलेगा, शक्कर की थोड़ी हो तब भी चलेगा, लेकिन चावल नहीं पड़े तो खीर बन नहीं सकती। इसलिए खीर में चावल की प्रधानता है। इसका अर्थ क्या है? अर्थ ही तो मैं बता रहा हूं, सुनते जाओ। एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ। मैं इसलिए कहता हूं कि पूरी सृष्टि में
किसान महत्वपूर्ण है। क्यों? किसान के जीवन में कर्म की प्रधानता है और खीर में कर्म की प्रधानता है, क्योंकि चावल कर्म होता है। चावल क्या होता है? कर्म होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? चावल क्या है? कर्म का प्रतीक है चावल। बिना कर्म किए बोलो धान हो सकती है? नहीं हो सकती है। कहां होगी बताओ? अच्छा एक बात बताओ, कलेक्टर पूरे जिले को चावल सप्लाई करवाता है, लेकिन खेत में धान कौन बोता है? कलेक्टर? किसान बोता है। कौन बोता है? जल्दी बोलो। किसान बोता है। मेहनत कौन करता है? किसान करता है। चावल बना के कौन देता है? चावल निकाल करके धान से किसान। ये किसान है। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ब्रह्म भी अधूरा था बिना किसान के। महाराज दशरथ को सीता तब मिली जब किसान बने। अगर किसान न बने होते तो सीता मिलती? अच्छा सीता के बिना राम अधूरे हैं कि नहीं? बोलो भाई। न रावण मरता, न राक्षस मरते, न कोई मरता। सीता न मिलती तो कोई मरता ही नहीं है। लेकिन सीता मिली कहां से? पृथ्वी के अंदर से। हल किसने चलाया? किसान ने चलाया। राजा थे लेकिन हल चलाए तो किसान बन गए। वो क्या बन गए? हल चलाने वाले को हम राजा नहीं कहते, क्या कहते हैं? किसान कहते हैं। बोलो कहते हैं कि नहीं कहते हैं? क्या कहते हैं? किसान कहते हैं। बोलो भाई। और हल चलाने के बाद जब उसको उसी धरती से फसल मिल जाती है, धान मिल जाती है, तो बेच के फिर वो राजा बन जाता है। क्या बन जाता है? फिर वो राजा बन जाता है। लेकिन पहले क्या है? वो किसान है। ईमानदारी से बताओ, कलेक्टर भी किसान का ही बेटा है। और कलेक्टर का बाप अगर किसान नहीं तो बाप के बाप का किसान जरूर रहा होगा, और बाप के बाप के बाप किसान जरूर रहा होगा। किसान धरती से संबंध रहा होगा। बोलो रहा होगा कि नहीं रहा होगा? ऐसी बात नहीं है। कलेक्टर हो, मिनिस्टर हो, महात्मा हो, कोई भी हो, मैं सत्य कह रहा हूं आपसे, धरती पुत्र है, किसान का ही बेटा है। परंपरा उठा करके देख लेना, किसान का ही बेटा है। यज्ञ का संबंध किससे है? यज्ञ का संबंध अग्नि से है। बोलो है कि नहीं? किससे है? अग्नि से है। बिना समिधा के अग्नि प्रज्वलित हो सकती है क्या? बोलो भाई। और अग्नि प्रज्वलित भी हो जाए लेकिन बिना साकल्य के यज्ञ संपन्न हो सकता है क्या? और आपको मालूम है साकल्य में भी चावल मिलाया जाता है, जौ मिलाया जाता है। बोलो मिलाया जाता है कि नहीं? तिल मिलाया जाता है। ये कहां से आता है? बोलो किसान से ही आता है। अगर किसान ना दे तो ईमानदारी के साथ बताओ यज्ञ हो पाएगा क्या? नहीं हो सकता है। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा यज्ञ ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं। मेरा पूरे भारत का अनुभव है। पूरे भारत का अनुभव है, हिंदुस्तान का अनुभव है, पूरे भारत का अनुभव है। सबसे ज्यादा यज्ञ कहां होते हैं? ग्रामीण अंचलों में होते हैं। ग्रामीण अंचलों में सबसे ज्यादा कौन रहते हैं? बोलो भाई। किसान रहते हैं। अगर शहर में रहने लगा, व्यापार करने लगा, व्यापारी हो गया, वो खेती छूट गई।